हेलो भाई। हेलो हेलो। भाई। आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर रीसेंट लाइक लास्ट 2 वीक्स आई वुड से। बट हमें इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी है जिससे हम थोड़े बायस ना लगे, जो कि हाँ। एक चैलेंज है हमारे लिए। क्योंकि हम भी एक साइड को बिलोंग करते हैं, पर हम अपने पॉलिटिकल बिलीव्स ऐसे एक एजुकेशनल पॉडकास्ट पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एजुकेशन। लोग अपनी ओपिनियंस खुद फॉर्म करें। हम बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उनको उस ओपिनियन में पहुंचने में हेल्प करेगी। और अभी आई विल ट्राई कि हम जो भी इस पॉडकास्ट में आज बोले हम आई विल ट्राई टू एडिट माई बेस्ट वे कि लाइक हम सारे प्रूफ्स ऐड करें कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सच है और वो हमको इन्फॉर्मेशन लेजिट सोर्सेज से हम उठाएंगे। आई होप तो। आज टॉपिक है ट्रम्प और हाउ हाँ। ट्रम्प वन अगेंस्ट कमाला एंड बेसिकली उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और उसके इंडिया पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, इंडिया अ, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। इंडिया पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे एक मीम था कि बेसिक मीम मेरी सच भी हो कि बेसिकली वो बोल रहा था कि कोई भी आके उसको कैंपेन एडवाइजर बोल रहा था कि एक्स वाई जेड, तो बोल रहा था तूने मेरे बेटे बैरन को बताया। फिर हाँ, उससे फिर बेसिकली उसके अकॉर्डिंग मे बी ट्रू। पॉडकास्ट ने एक बहुत ह्यूज रोल प्ले किया है इलेक्शंस को स्विंग करने में। वोट वोट। हाँ। लाइक वो जिसमें मेरा अनडिसाइडेड वोटर्स वगैरह और ये लाइक जो वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं थे उनको कैप्चर करने में। तो बेसिकली ट्रम्प ने ये क्रेडिट दिया बैरन को। बैरन ट्रम्प जिनको नहीं पता, वो ट्रम्प का ग्रैंडसन है। तो बैरन ट्रम्प ने उसको पहले बोला था कि अच्छा एडन रॉस की स्क्रीन पे जा, वो बहुत बिग है। और कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट कैंडिडेट आज तक बैरन ये शायद उसका बेटा। बैरन ट्रम्प उसका बेटा है। ओ सॉरी, यस फॉरगॉट, सॉरी। हाँ। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थोड़ी गलत हो गई, मैं नहीं नहीं कोई। हाँ। कंफ्यूज उसमें हो गया, मुझे पता था। हाँ नहीं सही है। हाँ, तो बेसिकली बैरन ट्रम्प का आइडिया था कि नहीं तू एडन रॉस पे जा। ट्रम्प को एक इनविटेशन आया था तो ट्रम्प कहता एडन रॉस हाँ। कौन है, ये कौन मेरे को इनवाइट कर रहा है, ये ट्विच स्ट्रीम या ये जो ट्विच स्ट्रीमर्स ये क्यों एक इनवाइट एक कर रहे हैं मेरे को। तो यार बैरन ट्रम्प ने कहा कि यू डोंट नो, ये नए लोग हैं। तो इसीलिए एक तो ट्रम्प ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस टिकटॉक पे बढ़ाई और फिर उसने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस खुद ये पॉडकास्ट वगैरह में बढ़ाई, क्योंकि वो लोग उन मैस्कुलिन और उन यूथ वोटर्स के पास जा रहे थे, उनको रीच कर रहे थे, जो कि नॉर्मली तुम मास मीडिया और मीडिया कवरेज से नहीं करते, क्योंकि कोई स्टूडेंट घर पे आके केबल टीवी नहीं ऑन कर रहा है ना। लाइक बेसिक हाँ। स्ट्रक्चर वही है आजकल कि अगर केवल कोई किसके पास है आजकल? नहीं, अब वही है ना, अब तेरी एज ब्रैकेट पे डिपेंड कर रहा है ना। अब अगर तू शुरू से केबल देखता आ रहा है तो अगर तू 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो तेरी आदत होगी, तू घर पे आएगा काम के बाद तो तू टीवी ऑन करेगा, तो केबल ऑन करेगा, या तू काम से पहले दिन में न्यूज देख के जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो केबल कंज्यूम करेगा। हाँ। अब मे बी वो 40 50 ईयर ओल्ड टिकटॉक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह पे ना हो, है ना। हाँ। मैं तो तो अगर मैं मतलब वो तुझे पता है ना जर्मनी में हमें वो एक रेडियो फंक करना पड़ता हाँ हाँ। है। तो मेरा मेरा काफी स्टार्टिंग से उस पे वो पंगे है मेरे, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं करता। राडियो बेसिकली फंक्शन को नहीं पता, वो बेसिकली एक रेडियो टैक्स है। तो रेडियो टैक्स है, बट हाँ बेसिकली वो लाइक न्यूज और रेडियो और इवन लाइक जो जर्मन के गवर्नमेंट से बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं वो तुम देख सकते हो। हाँ। तो मैं तो एक दिन मैं ऐसा था यार, अभी तो देखूंगा बैठ के, मैं जितने पैसे निकाल सकता हूँ उनके निकालूंगा। हर महीने इंडिया में ले उल्टा जाएगा। उल्टा है। इंडिया में ये जो डीडी नेशनल वगैरह ये चैनल्स थे, इसमें होते थे और ये हमेशा आते होते थे डिस्पाइट जो मर्जी हो जाए, तुम्हारा केबल ऊपर नीचे क्यों ना हो रहा, डीडी नेशनल आ रहा होता था। यहाँ पे हाँ। इंडियंस को समझाने के लिए, जो इंडिया में रह रहे हैं अभी, उनको समझाने के लिए बेसिकली तुम डीडी नेशनल तुम्हारा हमेशा चलेगा, पर तुमको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे पैसे। हर मंथ। वो कंपलसरी है। हर घर के साथ तुम्हारे को पैसे उसके देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, तो कहे हाँ। तेरे घर में टीवी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों ने तो बड़े फाइन भी भरे हैं जब वो लोगों ने इग्नोर किया लेटर्स। वो इग्नोर द गवर्नमेंट से पंगा करना नहीं चाहिए। बट हाँ, हाँ। अरे इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में तेरे को बताता हूँ। हम्म, इलेक्शन स्ट्रेटेजी में बेसिकली अभी मैं उसके एक पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने इन्फॉर्म उसके एक बहुत बड़ा पार्ट ले किया था, चार्ली का नाम का बंदा है। वो हाँ पता बेसिकली यूनिवर्सिटीज में जाता था है। और यूनिवर्सिटीज में जाके टर्निंग कहता था पॉइंट चलो ये यूएसए। लोग ओपन माइक, कहता था मैं ट्रम्प के लिए वोट कर रहा हूँ, तुम ट्रम्प के लिए क्यों नहीं वोट कर रहे हो, तुम मुझे ये बताओ एंड आई ट्राई टू चेंज योर माइंड। और वो लोग पॉलिसी पे डिस्कशन करते थे, जो कि आई थिंक बहुत हेल्दी है हमारी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कल्चर के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कई बार मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं या बहुत स्टूडेंट्स कई बार क्यूरियस होते हैं पर उनको पता नहीं होता कि हम किससे बात करें। तो आई थिंक वो बहुत एक बेनिफिशियल स्ट्रेटजी थी। पर बेसिक आइडिया उसके बिहाइंड वो ये क्यों कर रहा था, ट्रम्प ने उसको कहा था कि ये बेसिकली प्लेबुक क्या कहती है, जो ये लोग प्लेबुक्स यूज करते हैं ना, कि बेसिकली एक कैंपेन स्ट्रेटजी होती है। कैंपेन स्ट्रेटजी ये लोग क्या करते थे पहले, बेसिकली प्लेबुक में लिखा हुआ है कि जो स्विंग वोटर्स हैं, जो अनडिसाइडेड हैं या जो स्विंग स्टेट्स में हैं, कि कभी डेमोक्रेट्स होता है कभी रिपब्लिकन, वो लोग ऑल ऑफ देयर एनर्जी, वो कहते थे कि चलो जो रिपब्लिकन हमारा जो बेस है तो है, हम सारा एफर्ट अपना इन स्विंग स्टेट्स पे डाल देंगे, ऑल इन कर देंगे यहाँ पे कि हमारा सारा एफर्ट यहाँ होना चाहिए। पर ट्रंप ने कहा नहीं। ट्रंप ने कहा हम उन एरियाज में जहाँ पे ऑलरेडी रिपब्लिकन हैं, मतलब वहां पे और बहुत सारे वो यूथ है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है वोट करने के लिए, हम उनको टारगेट करेंगे, हम अपना रिपब्लिकन बेस ही बढ़ा देंगे। हम स्विंग स्टेट्स पे फोकस करेंगे पर ऑल इन नहीं जाएंगे, हम कम फोकस करेंगे। हम उसको एक बस एक, हाँ एक चीज है, उसको टू डू लिस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, पर हम उस पर ऑल इन नहीं जाएंगे कि सारा एफर्ट हमारा वहां जाना चाहिए। हम अपना एफर्ट करेंगे कि हमारे को अपना रिपब्लिकन बेस बढ़ाना है, कि जो वोटर्स ऑलरेडी रिपब्लिकन एरियाज में हमारी पॉलिसी से एग्री करते हैं, या तो वो जस्ट अभी अभी अनरजिस्टर्ड है, या बस उन अभी भी थोड़ा वो डिलेमा में है, हम उनको टारगेट करेंगे कि हम उनको अपने बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो आई थिंक वो बहुत, क्योंकि एक तो
पहले उसकी उसने पता क्या कहा था चार्ली गर्ग ने कि मेरे को ना पहले टिकटॉक पे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे ना, वो टिकटॉक फ्रेंडली नहीं थी, सो टू से, लाइक टिकटॉक उसको बहुत सेंसर कर रहा था। बट जैसे ही वो यूएसए में वो टिकटॉक बैन वाली बात स्टार्ट हुई थी ना, जिसमें बाइडेन ने साइन कर दिया था कि 1 साल में अगर टिकटॉक ने अपने और हाँ, सेल नहीं डेटा किया सेंटर्स वगैरह सारे यूएस को नहीं बेचे, यूएसए किसी में। यूएस फर्म को नहीं बेचे, तो टिकटॉक यूएसए में बैन हो जाएगा। तब से हम्म, टिकटॉक ने ना वो हाईली सेंसर्ड कंटेंट अनसेंसर्ड कर दिया, और अब उन वीडियोस पे 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन व्यूज हैं, जो कि हम्म, मोस्टली अमेरिकन यूथ है। और हम्म, अब अमेरिकन यूथ केबल चैनल नहीं कर रही है, अमेरिकन यूथ टिकटॉक कर रही है। इंस्टाग्राम से ज्यादा टिकटॉक चल रहा है, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के मामले में। मैंने तो आज तक ये भी देखा है कि अगर कुछ चाहिए होता है ना, तो रैंकिंग्स पता है कैसी होगी, जैसे तू गूगल करता है ना कि पहले कि हाउ टू डू दिस, है ना, अब उसकी जगह लोग पहले टिकटॉक करते हैं, और तो, उसके बाद गूगल या चैट जीपीटी करते हैं। अब हम्म, जनरली चैट जीपीटी ज्यादा चल रहा है गूगल से उस सेंस में। मैंने नोटिस किया मैं कभी कभी खुद यूट्यूब करता तो कभी कभी क्या हूँ। मैं कभी कभी खुद यूट्यूब करता हूँ बेसिकली मेरे को कोई चीज देखनी होती है कैसे करनी है, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके लिखता हूँ हाउ टू डू दिस। है ना, वही अबे वही वही सेम चीज, क्योंकि अभी तेरे सोशल मीडिया पे इतना है नहीं ना, टिकटॉक वगैरह तो यूज नहीं मैं करता। टिकटॉक यूज करता बट बेसिकली वही सेम चीज टिकटॉक पे, वो एक 2 मिनट्स का या 1 मिनट से कम का एक ट्यूटोरियल आ जाता है शॉर्ट सा, ये समझ ले एक हाँ बेसिक सी हाँ, चीज, मेरा मेरे भी फोन वही के है। स्पीकर में पानी घुस गया, क्या करूँ, दैट वाला चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने वो भी नोटिस किया कि सालों पहले जब मैं यूट्यूब पे कुछ देखता था तो मैं अभी अभी मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करता हूँ क्योंकि वो जल्दी दिखा देंगे मुझे जो चाहिए, मेरे को ऐसा हाँ लगता है, वही, अब सच वो नहीं हो। टिकटॉक पूरा है ही शॉर्ट्स बेसिकली। टिकटॉक ने अभी रिसेंटली 10 मिनट्स वीडियोस अलाउ कर दी है वगैरह वगैरह, लास्ट ईयर में आई गेस। बट हाँ मोस्ट वीडियोस अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और लोगों को आज क्या चाहिए यार, क्विक और इजी चाहिए। अगर तू यूथ को जल्दी से क्विक सोल्यूशन और इजी सोल्यूशन दे रहा है, तो व्हाई नॉट। कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी आज की डेट में वो सक्सेसफुल है जो तुमको लेजी बनाए। जितनी तुम्हारे को लेजी बनाने में हेल्प करेगी, उतना तुम्हारी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी। बट हाँ। और बता ट्रम्प के बारे में। मैं एक्चुअली मेरे को तूने एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा क्योंकि मैं हल्का सा डिसएग्री करता हूँ। ट्रम्प फिर भी इसेंशियली स्विंग स्टेट्स के कारण जीता, दैट इज उसने सारे स्विंग स्टेट्स लिटरली रिपब्लिकन थे इस बार, लाइक लिटरली रेड, सारे लाइक ऑल हाँ, मैं 39 जानता हूँ जो पेंसिल्वेनिया वगैरह रिपब्लिकन थे, पर मैं ये नहीं कह अ, रहा कि उन्होंने उस पर हाँ ध्यान नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ उस पर ऑल इन नहीं गए जो उसने हाँ, तो ट्वेंटी मैं ट्वेंटी में किया था बेसिकली। तो मैं हाँ तो वही वही ओके ओके, तो मैं वही 2020 ओके। तो ट्रम्प की एक्चुअली हमेशा से स्ट्रैटेजी वही रही है, दैट इज वो उसको पता था वो कहाँ कैंपेन कर रहा है और वो कहाँ पे जीत सकता है कैंपेन करके स्विंग स्टेट्स में बेसिकली, और उसका प्लान हमेशा वो हम्म। था। तो तभी किसी ने कुछ तो ऐसा भी किया था कि उसको बोला था कि हम लोग ये निकाल देंगे तो तेको तू जीतना नहीं चाहिए क्योंकि तेको वो नहीं मिली पॉपुलर वोट या मेजोरिटी, पॉपुलर वोट तुझे नहीं मिला। और इस बार तूने जो बात की कि उसने अपना वो बेस ही बढ़ा दिया, उसी कारण इस बार उसको मेजोरिटी वोट दिया। तो और ये अनलाइक पॉपुलर वोट होता है क्या, लोगों को एक्सप्लेन कर दे प्लीज। तो अमेरिका में एक्चुअली इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो वो लोग इलेक्ट मतलब वो हर स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स होते हैं और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कंपेरेटिवली बहुत कम पॉपुलेशन होगी और फिर कुछ स्टेट्स होगी जिसमें जैसे कैलिफोर्निया में लाइक एक खुद की कंट्री बन सकती है, लेकिन फिर कुछ हम्म। स्टेट्स होंगे जैसे लाइक नेब्रास्का हो गया जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनमें 500,000 लोग हैं कुछ करके, या 5 लाख हम्म। लोग हैं। तो वो लोग मतलब तो उन 5 लाख लोगों का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है उस इलेक्टोरल कॉलेज में, क्योंकि हर स्टेट को एटलीस्ट 3 सीट्स होनी चाहिए जहां तक मुझे याद है। हम्म। लेकिन स्टिल ऐसा हो सकता है बहुत बार कि तुम अपना जो ट्रम्प ने काफी बार किया कि 2 बार किया कि उसने वो प्लान किया कि कौन से स्टेट्स से मेरे को मैक्सिमम फायदा मिल सकता है बेसिकली, कि मैंने यहाँ से हम्म। वोट्स ले लिए तो मेरे को ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग हैं और वो लोग सब मिलकर भी अगर कमला को वो वोट करेंगे तो एज अ पॉपुलर वोट में जीत जाएगी, दैट इज उसको बहुत सारे लोगों ने वोट किया होगा, लेकिन उसको बहुत सारे इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिलेंगे जिससे तुम हम्म। एक्चुअली। ओके। लेकिन इस बार ट्रम्प का विन एक्चुअली हिस्टोरिक है क्योंकि लाइक नॉट जस्ट फॉर ट्रम्प, आई थिंक रिपब्लिकन्स सिंस लाइक 2004, दैट इज बुश ने जब लास्ट टाइम जीता था उसके बाद ये पहली बार है कि रिपब्लिकन्स ने पॉपुलर वोट जीता, दैट इज ओ मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन्स ने भी। भाई, मैंने एक ऑल्सो एक स्टैट देखा था कि उसमें 35 इयर्स, आफ्टर 35 इयर्स द मार्जिन इज सो बिग बिटवीन द कैंडिडेट्स, लाइक हाँ उस कमाला बार। और ट्रम्प के बीच में जो वोट्स का फर्क है, हम्म, वो 35 1988 में लास्ट उतना बड़ा हम्म। मार्जिन था। और हाँ तो बिकॉज ये इतना हिस्टोरिक और लैंडस्लाइड विन है बेसिकली, मैं काफी लोगों से तो मेरे यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट काफी लोग मैं कहूंगा लिबरल है और वो लोग स्टेट ऑफ शॉक में थे बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्ट कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतेगा एट ऑल। इसके काफी रीजंस हैं ऑब्वियसली। मेन हम्म। स्ट्रीम जर्मनी की मेन स्ट्रीम मीडिया एटलीस्ट, या जर्मनी की मीडिया काफी ज्यादा ट्रम्प के अगेंस्ट बायस्ड है, तो कोई भी तुम जर्मनी, पढ़ेंगे। इवन इंडियन ब्रो, मैं इंडियन मीडिया नाम नहीं लेना चाहूंगा या ले लूं पता नहीं, बट बेसिकली वो जो एप्स होती है ना जिनमें समझने वाले समझ जाएंगे, जो तुम्हें 60 वर्ड या लेस में वो बेसिकली हेडलाइंस देते हैं, हम्म, तो वो बेसिकली सारी हेडलाइंस जो मेरे को भी आ रही थी ना, वो भी मेरे हम्म, को सारी अगेंस्ट ट्रम्प आ रही थी, और हम्म, प्रो कमाला आ रही थी। और जबकि मैं एज एन इंडियन सिटीजन, मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी प्रोपेगेंडा अगर वर्ड यूज करते हैं कुछ रिपब्लिकन्स, हम्म, तो कभी कभार मुझे समझ आता है कि लाइक, अगर तुम बेसिकली वन साइडेड न्यूज मुझे दिखा रहे हो एज एन इंडियन जिसका कोई रोल ही नहीं है इलेक्शन में, तो जो अमेरिकन वहां पे स्टेट्स में रह रहा है, उसको तो हम्म। बेचारे का हाल बेहाल हो जाता होगा, अगर लाइक उसको लोग टारगेट कर रहे हैं उसके वोट के लिए तो। अ, हम्म, हाँ चल हम लोग अमेरिकन इलेक्शंस के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल तो ऐसा बोल रहा हाँ वही ना,
अगर प्रोपेगेंडा हमें रीच कर रहा है या हम्म, हमें हम न्यूज टारगेट बन रहे हैं एंटी ट्रम्प न्यूज के, और जबकि हमारा कोई रोल नहीं है, हम ना हमारे पास वोट है, बेसिकली हमारे पास में भी हम थोड़ी बकवास कर रहे होंगे, कुछ लोग आउट ऑफ अ बिलियन पीपल में भी कुछ लोग ट्रम्प के बारे में ट्विटर वगैरह पे कुछ लिख रहे होंगे, हम्म, दैट्स इट राइट, बट इट्स लाइक नॉट सो कॉन्सिक्वेंशियल आई वुड से, लाइक कोई अगर इंडियन लड़का या लड़की ट्विटर पे ट्रम्प के बारे में एंटी ट्रम्प कुछ बात कर रहे हैं या प्रो ट्रम्प कुछ बात हम्म, कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स दैट कॉन्सिक्वेंशियल और सच वे अ, की लाइक ये वो नीडल बहुत मूव कर दे पॉपुलर यूएसए में। मीम था एक बहुत सालों पहले, जो बेसिकली ऐसा था, जो बाइडेन इज नॉट माय प्रेसिडेंट, फिर वो हाँ बोलते भाई हैं क्योंकि क्यों कहता आई एम फ्रॉम इंडिया ना from India। मुझे वो लगता है एक्चुअली कि किसी ने रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी अभी इस बार, जैसे ही ट्रम्प हाँ, जीता ना तो सारे इंडियंस अ, डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट माय प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट माय प्रेसिडेंट, और मे बी कुछ अमेरिकन जनरली स्टूपिड थे या मे बी कुछ अमेरिकन साथ में थे लाइक हाँ नहीं नहीं, लाइक मजाक था, मेरे को लगा काफी लोगों वो के साइड से। रिक्रिएट करने के लिए, तो मैंने फिर से बहुत सारे वो देखे थे। हाँ बट हाँ, मेरे जो हम बेसिकली इसको लेगेसी मीडिया कहते हैं, तो ऑलरेडी जो केबल न्यूज वगैरह और जर्मन न्यूज, इंडियन न्यूज, ये सारी अ, एंटी ट्रम्प थी। और ट्रम्प ने आफ्टर द इलेक्शन, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट उसने बेसिकली कहा था कि उसको सिर्फ 2% पॉजिटिव कवरेज मिली है आउट ऑफ 100%, तो 98% उसकी जो कवरेज थी वो सारी फॉल्स थी, लाइक नॉट फॉल्स बट लाइक सारी एंटी ट्रम्प थी, कि ट्रम्प ने इस बार ये टोटली ट्रू किया, हो ट्रम्प ने सकता इस बार वो किया। और है। एंड्रयू शल्स ने एक बहुत सही बात करी थी, उसके साथ भी तो जो किया कि था मैं भी पॉडकास्ट। पहली बार सोच रहा था। एंड्रयू शल्स कहता कि लेगेसी मीडिया सो पावरफुल कि कल तक कमाला की लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और जिस दिन जो बाइडेन ने ड्रॉप आउट किया और कमाला हैरिस वाज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसी दिन लेगेसी मीडिया ने उसको ऐसे पेंट कर दिया कि ओ शी इज द फर्स्ट ऑफ मेनी, लाइक फर्स्ट ब्लैक वुमेन या फर्स्ट इंडियन वुमेन या फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर या इवन फर्स्ट वुमेन, बहुत सारे फर्स्ट रख के उसकी अचीवमेंट्स को ऐसे हाईलाइट किया कि ओ शी इज द वन, शी इज द वन, और फिर ट्रम्प को ऐसे गिराने की कोशिश कर दी। तो फिर वही वो कह रहा था कि दिस इज द पावर ऑफ द मीडिया, और मीडिया तुम्हारे साइड पे है तो तुम किंग हो। एक हाँ ऐसा वही। कैंडिडेट जिसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे लो हो, उसको तुम अगले दिन एज अ क्वीन प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं, शी इज द वन फॉर अस। और एक ऐसा कैंडिडेट जो 2020 2021 से फिर से लड़ रहा है कि अच्छा वांट बी द प्रेसिडेंट, उसको तुम फिर से गिराई जा रहे हो। तो फिर वो कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, मेरे को नहीं पता, बट बेसिकली ट्रम्प के अकॉर्डिंग आफ्टर द इलेक्शन उसने खुद कहा कि लाइक इवन ड्यूरिंग ही सेड कि डेमोक्रेट्स बेसिकली ओन मोस्ट ऑफ द मीडिया, so they present it as such, could be true, could be not। हाँ मे बी इनडायरेक्टली लाइक काफी पॉइंट्स एक्चुअली हो गए, तो एक बेसिकली जैसे देखो पता है वॉशिंगटन पोस्ट पता है, हाँ, जेफ बेजोस। तो उसने लाइक उसने तो मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे हाँ, एंड। उसने बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता, वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, तो वो लोग ना हर साल एक अपनी प्रेडिक्शन देते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बने। प्रिडिक्शन ही एंडोर्समेंट। हाँ, इंडोर्समेंट की हम इसको चाहते हैं कि हम ये समझ गया। प्रेसिडेंट बने। और पता नहीं कितने सालों में पहली बारी उन्होंने हाँ, इस बार किसी को भी इंडोर्समेंट नहीं दिया। हम्म, ऑल्दो वो अगर उनको लग, और जो कि कमाला के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, क्योंकि हर साल मोस्टली रिपब्लिक नॉट लाइक डेमोक्रेट्स गॉट द एंडोर्समेंट। जो हम्म, बाइडेन गॉट इट इन 2020, उससे पहले हिलरी गॉट क्लिंटन गॉट इट, ओबामा ऑफ कोर्स ओबामा गॉट गॉट। इट। हाँ, तो ट्रेंड के हिसाब से डेमोक्रेट्स को मिल रहा था, बट सडनली व्हेन कमाला इज ऑन द बैलेट उसको नहीं मिलता। तो हाँ फिर लोग कह रहे इवन थे चलो अबाउट। ट्रम्प को तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि ट्रम्प को मिलेगा, बट अगर तुम कमाला को भी ना देकर ये कहो कि चलो हम किसी को ही नहीं दे रहे, तो वो एक स्मॉल, ऑल दो स्मॉल, बट एक ट्रम्प की विन कहीं जा सकती है। एटलीस्ट रिपब्लिकन उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और फिर लोग कह रहे थे कि अगर जेफ बेजोस क्लियरली कह रहा है कि मैं अपना वेट किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ नहीं दूंगा, कि मैं किसी को भी ऐसे चूज नहीं करूंगा, तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि फिर जेफ बेजोस भी कह रहे हैं कि अप टू यू गाइस, मेरी मत सुनो, मैं नहीं किसी को पिक कर रहा, मैं न्यूट्रल हूँ, जो भी गवर्नमेंट तो बनाएगा मैं उसके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, बेसिकली जेफ बेजोस तो यही कह रहे हैं, जो कि जेफ एक्चुअली एक बेजोस। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंगली बहुत सही स्ट्रेटजी है, हाँ बट आई डोंट नो इफ जेफ इट पिस्ड ऑफ बेजोस एनी का डेमोक्रेट्स। जेफ बेजोस का खुद का एक वो स्पेस प्रोग्राम है ब्लू ओरिजिन करके, हाँ हाँ हाँ। तो उसको उसको भी वो गवर्नमेंट डील्स चाहिए, वो भी एकदम ट्रू है, लेकिन मेरे को लगता है रिगार्डलेस वो एक अच्छा स्टेप है, ताकि जैसे कमला के हारने का वन ऑफ द बिग रीजंस इज आल्सो कि उसने ये बाय पार्टिजन चीजों को शायद अच्छे से कैप्चर नहीं किया, दैट मेक्स सेंस, दैट इज ट्रम्प जाके हर किसी से बात कर रहा था रिगार्डलेस ऑफ हम्म। वो किसके साइड बायस्ड हो या नहीं हो, या बिना पता बिना जाने के एडन रॉस में भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो चला गया। मेरी बोल रहा हूँ, वो हाँ, करता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो नहीं जीरो नहीं, फॉल अरे के। बाय पार्टिसन मैं तेको बताता हूँ ना, हम्म, एक मैं बहुत अच्छा ट्रू एग्जांपल है। मैं बेसिकली जो डिबेट्स हुई थी कमाला को, आई एम सेइंग कमाला को, इसकी मेरी प्रोनाउंसिएशन कमला, हाँ, कमाला माला को बेसिकली फॉक्स चैनल बेसिकली थोड़ा प्रो ट्रम्प था, और बाकी सीएनएन और एमएसएनबीसी ये सब फॉक्स सारे प्रो, फॉक्स टोटली प्रो ट्रम्प है। हाँ, हाँ, प्रो हैरिस थे, ठीक है। तो हाँ, ट्रम्प ने पहली डिबेट एक प्रो हैरिस, जो एक ही डिबेट हुई थी आई थिंक प्रेसिडेंशियल इस बारी, वो प्रो हैरिस चैनल के साथ करी थी, आई थिंक सीएनएन था, आई एम नॉट श्योर, आई विल फैक्ट चेक इट। बट द सेकंड डिबेट का ऑफर आया था, हम्म, जब वो रेटिंग्स आती है ना, पोल्स आते हैं, पोल्स में कमाला थोड़ा नीचे चल रही थी, हम्म, कमाला ने ऑफर किया कि हे लेट्स डू अनदर डिबेट, तो ट्रम्प ने कहा हाँ करते हैं, फॉक्स पे करते हैं, फॉक्स का ऑफर है, फॉक्स पे करते हैं, आई विल एक्सेप्ट टू ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, बट फॉक्स पे होगी इस बार डिबेट। मैंने पिछली बारी ट्रम्प के अकॉर्डिंग, वो हम्म, पिछली बारी जो क्यूरेटर्स होते हैं डिबेट के वो अनफेयर थे, क्योंकि वो सिर्फ हाँ, ट्रम्प को फैक्ट चेक कर रहे थे और कमाला को फैक्ट चेक नहीं कर अ, रहे थे। वो भी सच है, वो भी हुआ था। तो हाँ, तो वही ट्रम्प का ओपिनियन ये था, और उसके बाद कमाला ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो फॉक्स चैनल पे नहीं करूंगी,
तो बेसिकली वो भी एक एग्जांपल है कि उसको पता है कि अगर कोई उसके अगेंस्ट हल्का सा भी होगा तो उसने ट्राई भी नहीं किया। हम्म, और हम्म, और एक और बात कि जो सेम फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, लाइक द वाइस नॉट इलेक्ट बट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टिम वॉल्ट्स के लिए भी यही सीन था, कमाला का हम्म, जो रनिंग मेट था। सेम बॉल्स। सीन, वो दोनों में से कोई भी फॉक्स पे जाके किसी ने इंटरव्यू में कोई डिबेट में पार्ट नहीं लिया, किसी ने हम्म, अपनी पॉलिसीज फॉरवर्ड नहीं रखी। जबकि बेसिकली आफ्टर द विन जेडी वैंस ट्रम्प्स विनिंग मेट, वो बेसिकली कहता कि मेरा एक असाइनमेंट था कि तुझे एनिमी कैंप्स में जाके उनसे बात करनी है। हम्म, और एनिमी कैंप्स सीएनएन एमएसएनबीसी को वो लोग एनिमी कैंप्स मानते हैं। और वो हाँ, गया, वो हर किसी से बात करता था। और टोटली बेसिकली यार मैं जानता हूँ पॉलिटिशियंस के लिए, मेरे को देख के लगता है कि भाई ये तो उनको जानबूझ के ना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के या तो कुछ ऐसा पॉइंट लाएंगे या तो उनको बोलने नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि इनका रिएक्शन आए। और ट्रम्प और जेडी वैंस का बेसिकली यही सीन था कि वो कभी भी उन्होंने अपना ऐसे काम ऐसे लूज नहीं किया, लाइक एटलीस्ट सबके सामने। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस हो रहा था। जहाँ पे हम्म, कमाला के ना वो बहुत सारे मोमेंट्स एड अप हो जा रहे थे जहाँ पे उसके पास आंसर्स नहीं थे। कोई उससे पूछता था कि, वो जाते थे ना मीटिंग्स वगैरह में, तो कॉमन लोग सिटीजन ऑफ अमेरिका पूछते थे उससे कि हाउ डू यू प्लान टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज डाउन। तो उसका आंसर स्टार्ट होता था, आई ऑल्सो ग्रो अप इन मिडिल क्लास फैमिली। वो थोड़ा ना एम्पैथी दिखाने की कोशिश करती थी, बट एम्पैथी लोगों को नहीं चाहिए थी, लोगों को चाहिए थे अ, आंसर्स की, तेरी पॉलिसी क्या है। ये मेरा हिसाब से भी एक काफी बड़ा पॉइंट था, दैट इज कमला, कमाला बेसिकली उनका पूरा प्लेटफॉर्म बस ये था कि हम लोग ट्रम्प नहीं है हाँ जो। हाँ, ये हम्म, डेमोक्रेट्स ने बाद में इस स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज करी थी कि हारने के हम बाद तो पूरा हर कोई कैंपेन क्रिटिसाइज एंटी करता है। ट्रम्प पे चला रहे थे कि हम्म, बस ट्रम्प को प्रेसिडेंट में बनने दो, बाकी हम्म, खुद की जो पॉलिसीज फॉरवर्ड रखनी थी वो नहीं रखी। तो अब और यार अब तुम कितने लोगों को लाइक उस कैंपेन से टारगेट कर पाओगे। बेसिकली तुम्हारा कैंपेन एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल कैंपेन है। और मोस्टली लोग आजकल लॉजिक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम्म, अगर अब मैं फार्मर हूँ अमेरिका में और मेरे को डर लग रहा है कि मेरी क्रॉप्स के लिए मेरे को इनफ मनी या मेरे को इनफ फंडिंग है, मेरे को इनफ वाटर नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, तो मैं अब मैं लॉजिकली सपोर्ट करूँ या मैं इमोशनली किसी कैंपेन को सपोर्ट करूँ जहाँ पे मुझे कोई गारंटी नहीं मिल रही है। हाँ, तो बेसिकली इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर समझते को प्रॉब्लम एज अ फार्मर, तो हम्म वो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट के उसमें है, जिस गवर्नमेंट की वो पार्ट है, लाइक बड़ी पार्ट है हम्म बहुत कमला। तो अगर वो बोल रही है हाँ मैं इतने बड़े चेंजेस लाऊंगी, लेकिन यू ऑलरेडी इन दैट पोजीशन, तो अभी क्यों नहीं? हाँ, हम्म। मेरे को पता है वो वाइस प्रेसिडेंट है और उसके पास उतना अथॉरिटी नहीं है जितना प्रेसिडेंट के पास है, बट इट्स स्टिल लाइक वो हमेशा इट विल बी बाइडेन हैरिस, तो और वो देखो भी पता है थोड़ा सबसे एक हिपोक्रेटिक और बीच में एक और चीज क्या हर्ट करी थी कमाला हैरिस को, जो बाइडेन। है। वो बताओ मीम कैसे। देखा तूने? अभी तो बहुत अरे सारे मीम्स, खुश हो गया बता मीम्स बाइडेन। बता, मैं तेरे को बताता हूँ रीजंस। हाँ, कि वो बाइडेन खुश हो गया, बाइडेन का ही पूरा प्लान था कि हाँ हाँ, अरे नहीं पर क्यों, क्योंकि ऑल्दो रिपोर्ट सजेस्ट कि बाइडेन को निकलने का मन नहीं था प्रेसिडेंशियल रेस से, हाँ, उसके साथ एक कूप उसको हुआ था, राइट। ओबामा और पेलोसी ने बेसिकली फोर्स हाँ, किया। ओबामा और पेलोसी ने उसको निकाल दिया, ऑल्दो नॉट कंफर्म, हम्म, नहीं बिलीव इट टू बी ट्रू, राइट। तो बाइडेन को बिना खुश लाइक उसको ऐसे निकाल दिया। तो एक बाइडेन ना एक यूनियन वर्कर्स वगैरह किसी से मिल रहा था, तो किसी हम्म, ने उसको मागा की हैट ऑफर करी, बेसिकली हाँ मेक हाँ, सही अमेरिका पहना ग्रेट था। अगेन, रेड हाँ, कैप। तो जो बाइडेन ने वो पहन ली और फिर सारे लोग चीयर कर रहे हैं। और वो फोटो वायरल हो गई क्योंकि बेसिकली तुम एनिमी कैंपेन की एक वो बन गए ना कि अब फिर ट्रम्प भी कह रहा है ओ बेस्ट डिसीजन जो बाइडेन एवर मेड दैट ही बोल्ड द कैप। तो ऐसे करके उसको और पब्लिसिटी मिल रही है, फिर डेमोक्रेट्स भी सोच रहे हैं भाई जो बाइडेन क्या कर रहा है। फिर कमाला हैरिस की ऐसे 2 बार हुआ होगा, कमाला हैरिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करी हुई थी, एक बीच में हरिकेन रिलीफ विक्टिम्स के लिए, और एक टॉपिक में भूल गया, कुछ बड़ा मेजर टॉपिक था। दोनों टाइम्स जो बाइडेन ने, जिसने आज तक प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस नहीं रखी थी, लाइक हम्म, वो एक व्हाइट हाउस सेक्रेटरी सबसे आके क्वेश्चंस लेता है ना, हाँ, जो हाँ, बाइडेन ने दोनों टाइम उसी टाइम बोलना स्टार्ट किया या उसी टाइम अपनी कॉन्फ्रेंसेस रखी जिस टाइम ये कमाला बोल रही थी। तो हम्म, चैनल्स क्या कर रहे थे, केबल चैनल ऑलरेडी वो सोच रहे हैं कि अच्छा कमाला स्पीच देने वाली है, बट जैसे ही जस्ट इन उसी टाइम जो बाइडेन स्टार्ट होते हैं हाँ, तो सारा हाँ, हाँ, कैमरास मैं जो समझ बाइडेन पे फोकस हो जाते हैं, सारा अटेंशन जो बाइडेन ले गया। फिर एट द एंड ऑफ द कैंपेन फिर से जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट बोल दी कि दी ओनली गार्बेज आई सी इज ट्रम्प वो, सपोर्टर्स। अरे वो तो बहुत लोग ट्रम्प बोल को रहे एक थे वो मौका भी मिल गया फिर। कॉन्स्पिरेसी कि हाँ, बोल बोल। नहीं, कि बाइडेन ने बेसिकली वो बोल के ट्रम्प को जिताने के लिए बोला था कि लोग और हाँ वोट दें। हाँ, ये यही तो बता रहा हूँ, ये 3 4 या जो 5 एक्शंस हैं, ये ऑलरेडी सारे लाइक तू उसको लाइक, अगर मैं एज अ डेमोक्रेट मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि लाइक चलो उस पे कि भाई अच्छा अगर तू कमाला हैरिस को जीतने में मदद नहीं कर सकता तो हरा भी तो मत, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना लोगों का। तो हाँ, अगर ये 4 5 एक्शंस बेसिकली प्रो ट्रम्प स्क्रीम कर रहे हैं कि हाँ मैं तो चाहता हूँ कि हारे, लाइक अ, वैसा वाला सीन हो गया ना। जब से वो स्टेप डाउन किया वो काफी खुश भी लग रहा है ऐसे फोटोज में। हाँ, और स्पीच इम्पेयरमेंट भी नहीं आया उसका, एक बार को कुछ भूल भी नहीं रहा। और अभी ट्रम्प और जो बाइडेन की मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो भी लोग ना काफी। कंपैरिजन कर रहे हैं जब ट्रम्प ओबामा से ऑफिस टेक ओवर कर रहा था तब उन दोनों की फोटो, और जो बाइडेन और ट्रम्प की फोटो, जो बाइडेन और ट्रम्प हंस रहे हैं खेल रहे हैं, ट्रम्प और ओबामा एकदम सीरियस कुछ नहीं, प्लेन। तो वो भी जो बाइडेन के बारे में फिर और न्यूज बन रहे हैं कि दिस मैन हैज नेवर बीन हैप्पियर वगैरह वगैरह करके वो भी फनी थे। टोटली।